जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मोनिका आंटी का सत्संग है। मोनिका आंटी जयपुर से हैं। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम आंटी से सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार मेरे साथ आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं मोनिका आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक के लिए शुक्राना सत्संग है। कुछ मेरे मन में सवाल थे जो मैं उनसे पूछा करती थी ऐसे बात करते हुए, है ना। तो मैं अपना सत्संग गुरु पाक के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने भी 2 दिन पहले ही अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है। उसमें अरदास भी है शुक्राना के साथ और शुक्राना भी है ना। और आज अभी जैसे मैं सुबह काम कर रही थी तो अभी काम से फ्री होके मैंने कहा थोड़ा सा मैंने इंस्टाग्राम देखा, तो उसमें जो मैं कल रात से उनसे सवाल कर रही थी ना, या 2-3 दिन से सवाल कर रही थी, तो उसके जवाब थे। तो मुझे इतना मतलब लगा कि मेरे को लगा कि इसका शुक्राना मुझे हाथों हाथ करना चाहिए, है ना। इसका मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए संगत जी। तो संगत जी, हुआ ये कि कल मेरे पास मैसेज आया था कि हैप्पी बर्थडे गुरु जी। तो मैंने सोचा गुरुपा का आज हैप्पी बर्थडे है, तो मैंने कहा गुरुपा मुझे नहीं पता था अब, है ना। तो मैंने उनको विश किया और रात को एक छोटा सा मतलब पेस्ट्री टाइप में विदाउट एग का था, तो वो लेके आई मैं और उसको हमने कट किया और गुरुपा के साथ मतलब स्वरूप के सामने मैंने कहा गुरुपा आपका बर्थडे है, तो ठीक है जैसे आपकी बेटी से हो पास है ना वैसा वो मनाएगी, क्योंकि अभी जो भी हमारे हालात है आपसे छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, बट हालात से लड़ने की हमारे अंदर हिम्मत है। अब हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे क्योंकि आप हो हमारे साथ में। हमने बर्थडे वो करा उनका, वो पेस्ट्री वो कट करके हम करे, फिर है ना रात को में से हम लोग लेटे, मैं क्या गुरु जी का स्वरूप है ना एक अपने पास में मतलब रखती हूँ जब भी सोती हूँ, क्योंकि जब से गुरु जी का स्वरूप मैं अपने पास रखने लगी हूँ ना संगत जी, मतलब मेरे को थोड़ी शांति है, नींद अच्छे से आ जाती है। तो संगत जी, ऐसे ही हम लेटे थे, मैंने एक सत्संग सुना, उसके बाद में मैंने गुरुपा से बातें की, बातें करने के बाद मैंने कहा गुरुपा आपको लता मंगेशकर के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं ना, आज अपन सॉन्ग सुनेंगे लता मंगेशकर के, है ना। ज़्यादा नहीं 3-4 जो भी सुना जाएगा उतना, है ना। तो हमने लगाया तो पहला सॉन्ग लगा लग जा गले, है ना। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हमने ये सॉन्ग लगाया, पता नहीं संगत जी इन सॉन्ग को सुनते हुए मेरे आँख से आंसू भी आ रहे थे,
रोना आ रहा था, एक अलग से इमोशंस जग रहे थे। मैं कहा गुरुपा आपको तो ये सॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो अपन, है ना, और ये हम लोग सॉन्ग सुने, 2-3 सॉन्ग सुने और फिर हम सो गए। सोने के बाद में मॉर्निंग में उठी तो मेरा गुरु जी के पास से एक सवाल रहता है कि गुरुपा कंप्लीट सरेंडर क्या होता है, कम, है ना, सरेंडर करना क्या होता है, क्या मैंने किया है आपको, है ना, क्योंकि सच्ची भक्ति सच्ची श्रद्धा क्या होती है मुझे नहीं मालूम। मेरे से ना जैसे भी होता है ना, मैं सेवा पूजा करती हूँ, नाम भी लेती हूँ। अमृत वेला में मैं बीच में उठती थी, अभी फिर 3-4 दिन से मैं नहीं उठ पा रही हूँ। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, ये तो आप जानते हो गुरुपा। लेकिन मुझे अमृत वेला करना सच में बहुत अच्छा लगता है ना। तो गुरुपा की जब मर्जी होगी वापस से मेरा चालू हो जाएगा। संगत जी, मैंने कहा आपकी बेटी नहीं जानती गुरुपा, है ना, लेकिन आपकी बेटी से जैसे सेवा पूजा हो रही ना, आप स्वीकार करना गुरुपा। और आपकी बेटी की इतनी हिम्मत, इतनी, मतलब इतनी हिम्मत देना अपनी बच्ची को कि वो हर चीज़ का सामना डट के करे। बस यही मांगती हूँ मैं उनसे। और बाकी तो जो गुरुपा की मर्ज़ी, वो कैसे क्या ब्लेस करते हैं वो, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे को नवा घर ब्लेस कर देता जा, ऐश कर, तेरी लाइफ में चेंज होने वाला है ना, तू अर्श से फर्श, फर्श से, सॉरी गुरु, सॉरी संगत जी, तू है ना फर्श से अर्श तक पहुंचने वाली है। तो मैं तेरे साथ हूँ, तू घबराया ना कर, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो बस संगत जी, गुरुपा से बस यही एक अर्जी है, विनती है गुरुपा, आप हाथ कभी मत छोड़ना, आप साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि मेरे पास यही एक पूंजी है जिसके सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ, है ना। तो संगत जी, और मुझे इतने अच्छे से सत्संग भी शेयर करना नहीं आता, जितना मैं सुनती हूँ ना सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, इतने अच्छे से शेयर करते हैं ना। तो मैं कभी कभी गुरुपा से कहती हूँ, मैंने कहा गुरुपा इतने अच्छे से तो मैं भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, जितना अच्छे से लोग बाग सत्संग आपका सुनाते हैं, है ना। क्या मेरे मैं आप मतलब मैं मतलब क्या आपसे, मतलब आपने मुझे अपने से जोड़ रखा है ना। मैं मतलब, तो ये उनसे सवाल ऐसे करती रहती हूँ ना। तो अभी मेरे पास मैसेज आया कि कि बच्चा तू डर ना, तू जितना भक्ति करता है ना वो 100% सही है, और मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे इस चीज़ का आंसर देने के लिए कि इनकी ये बेटी जैसे भी उसको टाइम मिलता है, समय मिलता है, मैं वैसे करती हूँ संगत जी। मैं कोई ऐसे नहीं कि 1-2 घंटा में एक जगह बैठ के कोई सेवा पाठ कर रही हूँ, या मैं मंत्र जाप एक जगह बैठ के कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। और गुरुपा के जो मैसेज आते ना, मंदिर जाके तू ये करना वो करना, माता के चुनरी चढ़ाना, मेरे से कभी होता है कभी नहीं होता, मैं नहीं कर पाती। रीज़न नहीं पता मुझे, बट मैं नहीं कर पाती, है ना, या तो भूल जाती हूँ। तो संगत जी, जो गुरुपा का मैसेज देखा ना मैंने, कि मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए। बस जो भी करती हूँ ना, वो मन से करती हूँ बस मैं, है ना। अगर मेरे पास है ना कोई इतनी सी भी चीज़ है ना, तो उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि वो चीज़ भी आपकी दी हुई है मेरे पास में। बस मैं यही चीज़ कर सकती हूँ संगत जी। और गुरुपा का ये भी मैसेज था कि तेनू नवा घर ब्लेस कर देता, है ना। तो मैं तो गुरुपा को यही कहती हूँ, गुरुपा आपकी बेटी की हालत आप जानते हो कि उसके पास क्या है और क्या नहीं। नवा घर देना है आपको, कैसे देना है ये आप जानो। बिजनेस नु भाग लगाना है, आप कहते हो तेरा बिजनेस दौड़ेगा, तो वो भी आप जानो कैसे होगा, कब, वो सब आप जानो, ठीक है ना संगत जी। सब गुरुपा पे छोड़ रखा है मैंने। आजकल रोना भी बहुत आता है, पता नहीं क्यों आ रहा है इतना रोना, लेकिन
पता नहीं, बहुत ऐसे दिल भर भर के आ रहा है। कई बार मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आ जाओ ना, अपने गले लगा लो मुझे, अपनी बेटी को सांत्वना दो। पता नहीं क्यों इतना मुझे, क्या चीज मेरे को अंदर, किस चीज की तकलीफ हो रही है गुरुपा। तो संगत जी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ठीक है, गुरुपा है तो वो सब संभाल लेंगे, है ना, अपनी बेटी को हिम्मत भी देंगे संगत जी। और जो हम रात को सॉन्ग सुन रहे थे ना, लग जा गले, है ना, तो अभी मैसेज आया, गुरुपा का फेवरेट सॉन्ग है ये, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि सबसे पहला सॉन्ग गुरुपा आपने ये सुना, और मुझे सुबह मैसेज में ये बता रहे हैं गुरुपा कि बेटा ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है जो तूने मुझे कल रात सुनाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपकी लीला आप जानो, हम तो ना समझे, हम तो नहीं समझ सकते कभी भी, है ना, और हम नहीं समझना हमें, क्योंकि आप जो करोगे अच्छा करोगे। अगर हमारे लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे तो वो भी किसी कारण से आ रहे, वो भी आप जानते हो, है ना। जो होना है अच्छा होना है, जो होना है बेहतरीन होना है, और जो चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है गुरुपा, है ना। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, है ना। ऐसे ही हम बच्चों का आप साथ देना, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत बनना, है ना, हमें सही राह पे चलाना। संगत जी, बस यही मेरा एक शुक्राना, छोटा सा शुक्राना सत्संग था। ये है छोटा सा, लेकिन दिल को छूने वाला शुक्राना, मतलब मैं गुरुपा को कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मैसेज जो आए ना दो, उन मैसेज को पढ़ के जो मुझे मिला है ना, ये आप सब समझ सकते हो संगत जी, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हर उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा जो आपने हमें दिया है, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा एक बात और गुरुपा, अभी 10 तारीख को आपके दोहिते के यहाँ पे उसके मकान का मतलब इनॉग्रेशन भी है, और खाटू श्याम जी का कीर्तन भी है। तो गुरुपा से बस यही अरदास है कि गुरुपा आप मेरे साथ रहना, आप मेरे अंग संग रहना, आप मेरे साथ चलना, है ना, और आप मेरे, मतलब मेरे साथ रहना वहाँ पे, मेरी, मेरे साथ रहना वहाँ पे, है ना। हम साथ जाएंगे, हम साथ आएंगे गुरुपा, है ना। ये अरदास है आपसे। बस इसी के साथ संगत जी, कहने सुनने में कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि इतना अच्छे से मैं नहीं मतलब बोल पाती हूँ, या मैं शायद नहीं समझा पाती हूँ, जो भी है। मतलब मैं, क्योंकि इतने अच्छे सत्संग करते हैं ना संगत जी, कि उनको सुन के लगता है कि मुझे अभी पता नहीं इतने अच्छे से सत्संग शेयर मैं कब करूँगी। लेकिन गुरुपा जैसे करवाते हैं, जो करवाते हैं मैं करती हूँ संगत जी, है ना। तो शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।